हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 में मैथ्स का चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। तो बच्चे छोटे क्लासेस में आप लोग ने पढ़ा होगा इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जैसे पढ़ी है। तो कोई भी ले लें, जैसे ये है x + 2 = 0। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये पढ़ा होगा। या फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो वेरिएबल जिसमें ले ले x + y = 7। ये आ गया जैसे, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर बच्चों क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पावर जो है, वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो वो लीनियर कहलाता है, और इसी टाइप से अगर पावर 2 लगा दे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो ये तो हो गई इक्वेशन। अगर यहाँ पे हम इन साइनों को या इक्वल जो वैल्यू लगी है इनको चेंज कर दें, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये वैल्यू जो होती है ये इनइक्वालिटीज कहलाती है। तो ये इक्वेशन जो होंगी वो इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे सपोज करिए फर्स्ट को ले लें, ये हो जाएगा x + 2 > 0, ये बोल सकते हैं। तो ये होगा लीनियर इनइक्वालिटीज। ये जो बन जाएगा ये लीनियर इनइक्वालिटी हो जाएगा। या फिर x + y > 7 और x + y > 7, या ऐसे बोल सकते हैं। या फिर x + y <= 5, या फिर x + y > 7, कुछ भी ले लें इस तरह से। तो ये वैल्यू जो होगी ये होगी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल, इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। तो इस तरह से ये जो सिंबल अगर लगा दें हम, तो ये इनके अकॉर्डिंग में ये इक्वेशन जो होगी, ये इक्वेशन से लीनियर इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट हो जाएगी इक्वालिटीज। तो यहां पे देखिए जो ये सिंबल होता है, ये इसको हम डिनोट करते हैं लेस देन के अकॉर्डिंग में, और दिस वैल्यू ग्रेटर देन और दिस वैल्यू मतलब नीचे इक्वल और लगा दे तो लेस देन और इक्वल, इसको बोलेंगे। और सिंबल ये ग्रेटर देन और इक्वल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इन सिंबलों को, इन सिंबल्स, ये सिंबल्स जो है यूज करके, इन साइनों को यूज करके हम जो है इक्वेशन को इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करते हैं। इन साइनों को यूज करके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस टाइप से। तो इन सिंबल्स को चेंज करके हम इक्वेशन को इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करते हैं। और पूरा चैप्टर जो है इन्हीं इनइक्वालिटीज के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन है। तो इनको सिंबल्स को नोट करें, इनकी प्रॉपर्टीज, वैल्यूज को नोट करें, और इसके अकॉर्डिंग में एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करेंगे। सभी एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 जो भी है वो सभी इनइक्वालिटीज पे ही डिपेंड करती है। तो इनको नोट करें। तो बच्चों क्वेश्चन लिया हुआ यहाँ पे देखिए 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 24x < 100 when number 1 when x is a natural number, number 2 when x is an integer। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू पहले निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन में सॉल्यूशन यहां दिया हुआ है 24x < 100। यहां पे x की क्योंकि वैल्यू निकाली है तो डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, डिवाइड 24 इन बोथ साइड। तो वैल्यू क्या आ गई? 24x अपॉन 24 < 100 अपॉन 24। ये वैल्यू बच्चों ने कर ली, और इसको काट सकते हैं 4 6 जा और 4 25 जा, यानी x की वैल्यू आ गई, x इज लेस देन आ गया 25 अपॉन 6 दिस वैल्यू। और बोल सकते हैं और x इज लेस देन, इसकी वैल्यू अगर निकाले तो ये क्या है 4 समथिंग आएगी, 4.16 ऐसे कुछ आएगी नियर अबाउट, लेस देन, इससे कम होनी चाहिए।
तो नंबर 1 के लिए जैसे निकालेंगे व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर देन x की वैल्यू फॉर x एज नेचुरल नंबर, तो x की वैल्यू क्या होगी देखिए यहां पे, क्योंकि लेस देन 4 पॉइंट समथिंग है तो नेचुरल वैल्यू 1 2 3 और 4 ये वैल्यू जो होगी x की वैल्यू होगी यहाँ पे x की वैल्यू, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 से लेके 4 तक होगी, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग है, 4 पॉइंट से कम है। और सेकेंडली जो हम लेंगे व्हेन x इज एन इंटीजर देन x की वैल्यू देखिए माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस, और ये माइनस से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये वैल्यू आएगी इस तरह से इंटीजर, यानी 4 से लेस कुछ भी हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट तक जा सकती है, माइनस इनफाइनाइट से लेके 4 तक वैल्यू होगी, क्योंकि 4 के आगे जो है पॉइंट समथिंग है, 4 से कम होगी, इंटीजर लेना है हमको, तो माइनस कहीं से ले रही इनफाइनाइट से लेके प्लस के 4 तक की वैल्यू जो है वो x को लाइज करेगी। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, पहले x की वैल्यू निकालें, इफ x इज ए नेचुरल नंबर देन x इज इक्वल टू 1 2 3 4 and when x is an integer then x is equal to minus infinite to -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4 तक ये वैल्यू इस तरह से सॉल्यूशन करनी है। तो थर्ड क्वेश्चन यहां पे ये होगा, देखिए 5x - 3 is less than 7 when x is an integer and secondly x is a real number। तो इस तरह सॉल्यूशन इनके निकालने हैं, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन, तो नंबर यहां पे 5x - 3 इज लेस देन 7 देखिए, तो बोथ साइड ऐड की हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जितनी वैल्यूज है उनको दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे, यहां पे -3 तो ऐड कर दे, ऐड 3 इन बोथ साइड, देखिए तो क्या होगा ये 5x - 3 + 3 इज लेस देन 7 + 3 ये कट गया -3 + 3 यानी वैल्यू आ गई 5x इज लेस देन 10 और 5 से बोथ साइड डिवाइड कर दे, divide 5 both side, तो ये 5x is less than 10 upon 5 से both side डिवाइड कर दे, तो वैल्यू आ गई x is less than 2 देखिए x is less than 2 आ गई कंडीशन। आप फर्स्ट से निकालना when x is an integer then x इंटीजर है तो वैल्यू देखिए क्या होगी माइनस से -3 -2 -1 0 1, क्योंकि 2 से लेस है यानी यहां तक वैल्यू राइज करेगी। अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो नंबर लाइन पे देखिए इस तरह से बनेगा, -∞ से और +∞ तक की लाइन ड्रॉ कर ले, तो ये 0 वैल्यू है तो 2 से लेस देन 2, यानी यहां पे अगर जा रहा है 1 और ये 2 आ रहा है तो ये लाइन यहां पे रिप्रेजेंट करेगी, यानी ये जो है रिप्रेजेंट करेगी इस तरह से, ये बोल सकते हैं इस तरह से, ये यानी ये 2 नंबर जो है इन्वॉल्व नहीं है, ये 2 नंबर जो है इन्वॉल्व नहीं है, यानी 2 से छोटी होगी वैल्यू, इनके बीच में लाइज करेगी। तो ये हो गया व्हेन x इज एन इंटीजर, और सेकेंडली व्हेन x इज ए रियल नंबर है तो x जो होगा वो -∞ से 2 के बीच में लाइज करेगा, -∞ से 2 के बीच में नंबर जो होगी वो लाइज करेगा। तो इस तरह से शो करना है इसको, तो x इज लेस देन 2 है तो ये क्लोज इंटरवल इसके अकॉर्डिंग में -∞ से 2 के बीच में रियल नंबर और इंटीजर जो है माइनस और प्लस वाली वैल्यू लेस देन 2 तक की रहेगी। तो इस तरह सॉल्व करना है। दो सॉल्यूशन लिए देखिए, सॉल्व द इनइक्वालिटीज 7th और 12th लिए हुआ है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से करेंगे देखिए, यहाँ पे यहाँ सॉल्यूशन करेंगे इसका, यहाँ पे वैल्यू दी है 3 ब्रैकेट में x - 1 इज लेस एंड इक्वल देन 2 ब्रैकेट में x - 3 देखिए। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या करें, इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये जाएगा 3x - 3 इज लेस देन, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें 2x - 6। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमें क्योंकि फाइंड करनी है तो 3 को सिंगल किसी वैल्यू को, यहाँ से सबसे पहले 2 को ट्रांसपोज करें
तो ये हो जाएगा 3x और माइनस 2x देखिए -3 एंड लेस इक्वल टू 2x माइनस 3 यानी 2x से बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दे 2x, तो ये वैल्यू जो है 2x से 2x कट जाएगा और ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगी यानी x जो आएगा लेस देन x और -3 लेस एंड इक्वल देन -6 लेके आएगा। अब यहां पे ऐड करते हैं, यहां पे ऐड करते हैं, ऐड 3 बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा x -3 प्लस 3 एंड लेस इक्वल देन -6 प्लस 3, ये वैल्यू देखिए कट रहे यानी x इज लेस इक्वल देन -6, तो ये x की वैल्यू आई, ये x की वैल्यू आई। तो इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पर अगर हम बना लें इसे जो बना ले देखिए तो -∞ से लेके और ये प्लस के इन्फिनिटी तक है, यहाँ कोई वैल्यू 0 है। अब x इज लेस एंड इक्वल देन -3, तो वैल्यू लेने -1 -2 और ये -3 -4। अब देखिए लेस एंड इक्वल है यानी ये वैल्यू भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, यानी इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये वैल्यू जो होगी ये रिप्रेजेंट करेगी। Therefore सॉल्यूशन जो आएगा, सॉल्यूशन जो होगा वो -∞ से लेके -3 क्लोज इंटरवल लगेगा, इस तरह से ध्यान रखना है। -∞ से तो ओपन इंटरवल होगा और क्योंकि माइनस ही इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल लगाएंगे। यहाँ पे चीज का ध्यान रखना है, जो सॉल्यूशन आएगा ओपन इंटरवल -∞ से लेके -3 क्लोज इंटरवल, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसी टाइप से अगर इसको सॉल्यूशन करें देखिए यहाँ पे तो ये वैल्यू, तो यहाँ पे 1/2 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड 3 का मल्टीप्लाई करें, देखिए रेसिप्रोकल या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 6 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 6 बोथ साइड लिए तो क्या आएगा 6/2 ब्रैकेट में 3x/5 + 4 ग्रेटर इक्वल देन 6/3 ब्रैकेट में x - 6, क्योंकि 3 और 2 दोनों ही डिविजिबल है, 6 को डिवाइड करते हैं ये, और ये देखिए डिवाइड कर दिया, ये अंदर इसका मल्टीप्लाई करें तो जाएगा 9x/5 + 12 इज ग्रेटर इक्वल देन, और ये 2x - 12, ये देखिए यहाँ पे। अब इससे तो x की वैल्यू निकालिए तो सभी वैल्यूज को ट्रांसपोज करें तो ये 9x/5 और ये देखिए माइनस के 2x + 12 ग्रेटर इक्वल देन -12, देखिए -2 को ट्रांसपोज करिए बोथ साइड और ये जो जाएगा इसको भी ट्रांसपोज करें, यानी इसको एलसीएम ले सकते हैं तो 9x/5 - 2x/1 और 12 को ट्रांसपोज करें यानी +12 -12 और ग्रेटर इक्वल देन -12 देखिए तो ये 12 कट जाएगा, इसका एलसीएम ले लें 5 तो जाएगा 9x - 10x इज ग्रेटर इक्वल देन -24, देखिए ये वैल्यू आ गई, और ये सब -1 देखिए तो जाएगा -x/5 इज ग्रेटर इक्वल देन -24, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यानी -x जो आएगा ग्रेटर देन -120। अब जब दोनों का साइन चेंज करेंगे तो ये चीज ध्यान रखना है, तो x जो होगा वो लेस एंड इक्वल देन 120 हो जाएगा, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, x इज लेस एंड इक्वल, क्योंकि दोनों तरफ माइनस साइन चेंज होगा तो x की वैल्यू जो आएगी लेस देन 120, इस तरह सॉल्यूशन करना है। और ये वैल्यू जो है नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करें तो नंबर लाइन पे इससे बना लें +∞ से -∞, और ये 120 से कम है तो ये वैल्यू जैसे 0 ले लें, और बड़ी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं 50 100 150, ये सपोज करिए यहाँ पे है 120 है ये, तो ये इन्वॉल्व हो रहा है, देखिए ये वैल्यू जो कि इन्वॉल्व होगी और ये वैल्यू है इस तरह से प्रिंट करेगी, यानी सॉल्यूशन जो आएगा, सॉल्यूशन जो होगा वो होगा इन्फिनिटी -∞ से लेके 120 क्लोज इंटरवल, इस तरह से 120 प्लस के देखिए क्लोज इंटरवल लेंगे तो ये पूरा डार्क हो जाएगा, इस सर्किल को डार्क कर देना है क्योंकि 120 भी इन्वॉल्व है इसमें, और जो है इन्फिनिटी से -∞ से लेके 120 तक है, क्योंकि x जो की वैल्यू जो है लेस एंड इक्वल देन 120 है, तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। दोनों सॉल्यूशन को चले 21st क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट प्रॉब्लम है
20 तक के क्वेश्चन जैसे अभी मैंने 3-4 सॉल्यूशन किए हैं उन्हीं टाइप से सॉल्यूशनों को बस जो है ट्रांसपोज को वैल्यू को लेफ्ट और राइट में ट्रांसपोज करके एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है और जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, वो कर सकते हैं। मैं 3-4 तरह के सॉल्यूशन बता दिए हैं और 20 तक सभी उस टाइप से है। इसके बाद जो है वर्ड प्रॉब्लम है उनको लेते हैं और सॉल्यूशन देखिए किस तरह से होंगे। तो 21st क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया हुआ है, लिखा है रवि obtained 70 and 75 marks in the first 2 unit tests. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. यानी 2 टेस्ट में उसके एक में 70 और एक में 75 आए हैं, तो थर्ड टेस्ट में वो कम से कम कितने नंबर लाए कि जो है उसकी एवरेज जो मार्क्स जो है वो 60 हो जाए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, और यहां पे ऐसे मान लेते हैं लेट रवि गेट at least let the Ravi get x marks in third test. ऐसा मान लेते हैं कि थर्ड टेस्ट में उसके x नंबर आते हैं, तो हो जाएगा therefore average marks get by Ravi इज इक्वल टू एवरेज मार्क निकाल ले 70 प्लस 75 और थर्ड में जो है x के इस तरह से एवरेज मार्क्स क्यों होंगे, अब क्योंकि एटलीस्ट मार्क्स है देयरफॉर एटलीस्ट मार्क्स ही गेट, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 60, यानी एटलीस्ट यानी कम से कम 60 मार्क्स उसके एवरेज हो जाए, एवरेज मार्क्स जो है कम से कम 60 हो जाए, तो ये एटलीस्ट मार्क्स रहेंगे, तो कम से कम 60 हो, 60 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट यानी कम से कम 60 हो, उससे ज्यादा भी हो तो ठीक है, कम से कम 60 से ना कम हो, इसलिए इस वैल्यू को लेंगे, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन इक्वल यानी 60 हो या 60 से ज्यादा हो, तो इस चीज का ध्यान रखना है। एटलीस्ट मींस ये वैल्यू जो है वो 60 हो या 60 से ज्यादा हो, तो एज एट मोस्ट में लेंगे तो ये वैल्यू जो है उससे कम हो जाएगी, साइज सिंबल चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बच्चों देखिए इसको ऐड करें तो 145 प्लस x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 145 प्लस x इज ग्रेटर इक्वल देन 180 लेके आ गया, और 140 सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट 145 इन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 145 प्लस x माइनस 145 एंड ग्रेटर इक्वल देन 145 माइनस 145 दिस वैल्यू, ये देखिए कट गई प्लस माइनस, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस कर दें तो ये जाएगा 35, देखिए यानी x की वैल्यू जो है ग्रेटर इक्वल देन 35 होनी चाहिए, कम से कम इतने मार्क्स आने चाहिए, तब वो जो है उसकी जो है एवरेज मार्क्स बनेंगे, तो therefore the marks got by Ravi in third test is at least 35, यानी कम से कम 35 हो, 35 से नीचे नहीं होगा, 35 से नीचे होंगे तो उसके एवरेज मार्क जो है 60 से कम हो जाएगा, तो बस इसको ग्रेटर इक्वल 60 करके और वैल्यू को सिंपलीफाई करें, x की वैल्यू आ रही ग्रेटर देन इक्वल 35 आ रही है, देयरफॉर एट लीस्ट 35 मार्क्स he got in the third test to get 60 marks, at least 60 marks in average। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, इसको नोट करें और सॉल्यूशन देखिए। 23rd क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, तो 23rd क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ ऑल फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स लेने हैं जो दोनों जो है 10 से बड़े हों और दोनों का सम जो है 11 से कम होना चाहिए, तो इस तरह से सॉल्यूशन है। यहां पे ऐसा मान लेंगे, ऐसे मान लेते हैं लेट द ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर, ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स
let the odd consecutive integers be odd positive integers है, let the odd positive consecutive integer be x and x plus 2। क्योंकि बच्चों जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो भी नंबर होते हैं वो इवन ऑड के फॉर्म में होते हैं। तो अगर जैसे 1 ऑड है तो फिर 2 इवन होगा, फिर 3 ऑड होगा। तो इवन ऑड क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर लेंगे। तो एक को अगर x लेंगे तो सेकंड जो होगा वो ऑड, वो कंसेक्यूटिव जो होगा वो x plus 2 होगा इसके अकॉर्डिंग। फिर एक कंडीशन ये बोथ आर लेस देन 10, तो x इज लेस देन 10 एंड x plus 2 इज लेस देन सम जो है, यानी x plus 2 का सम जो है 11 से बड़ा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन यहाँ पे बनेगी, देखिए। तो इसको सॉल्व कर ले तो x प्लस इसका ब्रैकेट ओपन किया इज ग्रेटर देन 11 और ये हो जाएगा 2x plus 2 इज ग्रेटर देन 11 और 2 जो है सब्ट्रैक्ट कर दे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 11 और ये -2 हो जाएगा, देखिए। यानी 2x इज दिस वैल्यू, 2x इज ग्रेटर देन 9 है और 2 से अगर बोथ साइड डिवाइड कर दे तो वैल्यू जो आ जाएगी x इज ग्रेटर देन 9/2, यानी x की वैल्यू 9/2 यानी 4.5 से बड़ी होनी चाहिए और जो है दोनों का सम जो है 11 से बड़ा होना चाहिए और हर वैल्यू जो है 10 से छोटी होनी चाहिए, यानी 4.5 पे ले तो देयरफॉर पेयर जो है ये पेयर्स आर, देखिए 4.5 से बड़ा होना चाहिए, यानी एक अगर 5 ले ले क्योंकि यहाँ पे ये हो जाएगा, ये और ऐसे हो सकते और x इज ग्रेटर देन 4.5 से बड़ा हो तो ये पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि, तो एक 5 होगा तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 5 plus 2 यानी 7 हो जाएगी। देखिए दोनों का सम जो है 11 से ज्यादा हो रहा है और ले ले सेकंड पेयर, अगर एक दूसरी वैल्यू जो है अगर 6 ले ले, देखिए ऑड है तो यह 7 ले ले और तो दूसरी वैल्यू क्या जाएगी 9 हो जाएगी, देखिए 9 और तीसरी वैल्यू अगर ले ले और दोनों का सम जो है 10 से छोटी होनी चाहिए और तीसरी वैल्यू अगर ले ले 7 3 9 और यहां अगर 9 ले ले 9 तो ये वैल्यू हो जाएगी 11, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि यहां पे दिया है बोथ इज लेस देन 10, देखिए दोनों की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। तो अगर ये तो 10 से कम है मगर ये 10 से ज्यादा हो रही है, इसलिए ये वैल्यू इसको छोड़ देना है, ये दो पेयर बनेंगे, एक 5 7, तो देखिए दोनों ही जो है 10 से छोटे हैं और दोनों का सम जो है 11 से बड़ा है, तो देखिए तो इस तरह से दो पेयर बनेंगे, ये पेयर जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये सॉल्यूशन जो होंगे इसके पेयर होंगे। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले जो है जो रिलेशन थी उनको निकाल लीजिए और x की वैल्यू निकाल के और पेयर निकाल लीजिए, तो पेयर जो होंगे पेयर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स दी 5 7 एंड 7 9। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, नोट कर लीजिए।